नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। हम पढ़े थे नून साकिन और तनवीन। हमने पढ़े नून साकिन और तनवीन के 4 हाल हैं, जिनमें से हम इजहार नंबर 1 पे इजहार था, इजहार ज़ाहिर करना, ये हम पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा है अदगाम के बारे में। अदगाम के बारे में मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया था, इसकी हमने प्रैक्टिस भी की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ आ गई होगी। इदगाम का मतलब है मिलाना। अब चलेंगे इकलाब की तरफ और इख्फा की तरफ। इकलाब का मतलब है बदलना और इख्फा का मतलब है छुपाना। सबसे पहले हम इकलाब के बारे में समझेंगे और मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। चलते हैं अपने लेसन की तरफ। मैं अब आपको समझाती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इकलाब नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आ जाए, जैसे देखिए, ये देखिए नून साकिन है, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो इसके दरमियान में नून साकिन और तनवीन के ऊपर एक छोटी सी मीम होती है। इसको हम नून को मीम में बदल देंगे, तो इसको बदलने को कहते इकलाब कहते हैं। अब चलें पढ़ते हैं तो फिर आपको भी समझ आ जाएगी। मिम बादी, ये देखो मीम, मीम को मैंने मीम, नून को मैंने मीम में बदल दिया। मिम बादी मम बाखिला, मम बाखिला। अब ये देखिए इधर नून, नून साकिन आ रहा है, उसके बाद बा आ रही है, फिर हमने नून को मीम में बदलना है। अम बी ऊनी, अम, देखो नून को मैंने मीम में बदल दिया। अम भी हमज़ा वाव पे ऊ, इधर मद आ रही है, मद असली आ रहा है इसको, और इसको हमने एक हरकत के बराबर खींचना है। फिर या साकिन से पहले ज़ेर भी आ रही है, इधर भी हमने एक हरकत के बराबर खींचना है। इधर मद आ रही है, इधर हम अब बा नून को हम मीम में बदलेंगे। अम बी ऊनी बिज़म बिहिम, बिज़म बिहिम। देखो ज़ा, नून, नून के ऊपर छोटी सी मीम है, नून साकिन के बाद बा आ गई है, नून के ऊपर मीम है, हमने नून को मीम में बदल दिया। बिज़म बिहिम। चलिए अब हम तनवीन की तरफ आते हैं। तनवीन को भी इसी तरह देखिए, मीम, मीम के नीचे 2 ज़ेर है और उसके ऊपर मीम है। अब इसको मीम में हम बदल देंगे। किरामिम बरारह, किरामिम बरारह। अब देखिए यहाँ दाल, दाल के ऊपर 2 पेश है, 2 पेश मैंने तनवीन है और इसके ऊपर छोटी सी मीम है। अब हमने इसको मीम में बदलना है। शदीदुम बीमा, शदीदुम बीमा। देखो दाल को, इसको मैंने 2 पे तनवीन को मीम में बदल दिया। शदीदुम बीमा। अब लाम, अब लाम पे देखिए 2 पेश तनवीन है, अब इसको हमने मीम में बदलना है। हिल्लुम बिहादा, हिल्लुम बिहादा। आमदम, देखो दाल को हमने मीम में बदल, क्योंकि तनवीन, तनवीन के बाद बा आ रही है। आमदम बाईदा, आमदम बाईदा। चल एक बार फिर इसको पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाए। मिम बादी मम बाखिला, अम बिऊनी बिज़म बिहिम। आप इसी तरह मेरे साथ साथ पीछे पीछे पढ़िएगा ताकि आपको भी समझ आ जाए। किरामिम बरारह, शदीदुम बिमा, हिल्लुम बिहाज़ा, आमदम बाईदा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इकलाब के बारे में समझ आ गई होगी। इकलाब मतलब बदलना, जैसे हमने नून साकिन और तनवीन में जो छोटी मीम होती है, इसको के बाद बात ये हमने किस तरह इसको मीम में बदल दिया। अब चलते हैं इख्फा की तरफ। इख्फा का मतलब है छुपाना। नून साकिन और तनवीन के बाद ये 15 हरूफ आ जाए, ता, सा, जीम, दाल, दाल, ज, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तौआ, ज़ुआ,
قاف کیف، یہ 15 حروف آ جائیں نون ساکن اور تنوین کے بعد تو ہم اس کو نون کو ناک میں چھپائیں گے، مثلا اخفا کریں گے۔ اب چاہے یہ 2 کلمے میں ہو تو چاہے یہ 1 کلمے میں ہو، یہ تو اس پہ اخفا لازمی کیا جائے گا۔ 2 کلمے سے مراد جیسے یہ دیکھیں کتب قیمۃ، تو بادام کاذب، تو اسی طرح ہم اس کو ناک میں چھپائیں گے، اخفا کریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے اظہار کا بتایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، ظاہر کر دیں گے۔ اسی طرح اس میں بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائے تو وہاں بھی ہم اخفا نہیں کریں گے، وہاں بھی ہم اظہار کر دیں گے۔ لیکن یہ 15 حروف آئیں گے کسی بھی حلق میں ہوں تو اس کو ہم اخفا کریں گے، ناک میں چھپائیں گے۔ چلتے ہیں اپنی لیسن کی طرف۔ انزلنا، دیکھیں نون پہ میں نے اخفا کیا، ناک میں چھپایا۔ انزلنا کتب قیمۃ انظرنا شیء قدیر شیء قدیر رسول کریم فانصب بدم قذب عند تنسى انت، دیکھیں یہاں بھی میں نے ناک میں چھپایا، اخفا کیا، ناک میں چھپایا۔ ادھر بھی نون آ رہا ہے، کنتو امۃ قد حبا جما، مجھے امید ہے کہ آپ کو اخفا کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ ایک بار پھر اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ انزلنا کتب قیمۃ انظرنا، دیکھیں نون پہ میں نے اخفا کیا، آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ ایسے ہی پڑھنا ہے، اسی طرح ہی اخفا کرنا ہے۔ شیء قدیر رسول کریم فانصب بدم قذب عند تنسى انت كنت امت قد حبا جما۔ آج ہمارا نون ساکن اور تنوین کا لیسن کمپلیٹ ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری پہلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ۔